I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this sound. सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। आज के पार्ट में कुछ राज खुलने वाली है, तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। सब लोग खाने के टेबल में बैठ जाते हैं। सारा भाई, आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रही हो? हॉबी ज़रा ने जिद पकड़ के बैठा है, वो जिमिन के साथ मिलना चाहती है, तो फिर मिलने दीजिए ना भाई। तुझे मैं बाद में बोलूँगा। ज़रा तुम खाना खाओ। ज़रा कुछ भी नहीं बोलता। ओके शुगर, तू ज़रा का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। दी अब संभल कर जाना। तुम मेरे बारे में चिंता मत कर, तुम दोनों को जो काम बोला है वो कर। हाँ दी, ये तो हम जरूर करेंगे। ओए मैं फिर से लेट हो गया। अरे वी संभल कर जाओ। अरे शुगर जी, मुझे बहुत लेट हो गया, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके मेरी जान, मैं चलती हूँ। बाय शुगर जी, बाय हॉबी। पर भी खाना तो खा के जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है शुगर जी, मैं बॉस का खाना खा लूंगी। और ये भी कभी भी नहीं सुधरेगी। अरे तुम दोनों बाप बेटी को देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है। क्या तुम दोनों ऐसे रहोगी, बात नहीं करोगी? लगता है कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। अरे आप? जी मैं जिमिन हूँ। यहाँ पर क्या ज़रा रहती है? हाँ यहाँ पर ज़रा रहती है। पर आप तो हॉबी, कौन आया है? जिमिन तुम? जी मैं ज़रा के साथ मिलने के लिए आई हूँ। भाई ये तो जिमिन। हाँ हाँ मुझे पता है, ये मॉडल है, एक्टर है। तू इतना शौक मत हो, मैं तुझे बाद में बताता हूँ। जिमिन तुम इधर आओ। क्या कर रही हो आप? तुम ऐसे कैसे मेरे घर पे चली आई? वो मैं ज़रा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और ज़रा भी मुझे मिस कर रही थी, और ज़रा ने मुझे ये एड्रेस दिया कि उसके साथ मिलो। आई एम सॉरी, मैं आपको बिना बताए चली आई। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ मिलना। पर शुगर जी, मैं तो आपके साथ मिलने के लिए नहीं आई ना, मुझे ज़रा के साथ मिलना है। देखो ज़रा अभी बिजी है, उसे अभी स्कूल जाना है। ओके कोई बात नहीं, मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगी। देखिए आप कुछ ज़्यादा। सारा तुम बाहर क्यों निकले? पापा मुझे आंटी के साथ मिलना है। मैंने तुम्हें मना किया था ना अनजान लोगों से ना मिलने के लिए। पर आंटी अनजान नहीं है, उन्होंने मेरी जान बचाई। सारा तुम सेठ मत हो, पापा तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही है। तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती, तो फिर चलो हम दोनों एक दूसरे को जान लो, तभी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सच में? आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। जिमिन मेरे बेटी को मुझसे अलग कर रही है। मेरी ज़रा बस मेरी है, मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ज़रा तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ। तो फिर तुम कल शाम को रेडी रहना, हम दोनों डिनर करेंगे। नहीं ज़रा का एग्जाम है। हाँ एग्जाम? तो फिर परसों? नहीं परसों वो डॉक्टर के पास जाएगी। पर पापा परसों संडे है ना, तो डॉक्टर अंकल हॉस्पिटल नहीं आएगी ना, तो मैं आंटी के साथ संडे मिल सकती हूँ पापा? नहीं ऐसा नहीं हो सकती, मैं किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हो सुगा जी आप बहुत ज्यादा डरती हो। मैं क्या आपकी बेटी को किडनैप करके ले जा रही हूँ? मैं बस ज़रा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और ज़रा भी चाहती है ना ज़रा? हाँ मैं भी चाहती हूँ। तो फिर ओके डन, संडे को हम दोनों डिनर पे चलेंगे। हाँ आंटी जी ओके। ओके बाय ज़रा, बाय सुगा जी।
बाहर आता है। अच्छा तुम जिद्दी हो, तुमसे भी ज्यादा मैं जिद्दी हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जिमिन अचानक शुगा को हक करती है। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। जिमिन ये क्या कर रही हो? शुगा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीन रही हूँ। मुझे ज़रा बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बस उसे उसकी मम्मी की कमियां महसूस कराना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने देखा ना ज़रा उसकी मम्मी को कितना ज्यादा मिस करती है। प्लीज शुगा मुझे मत रोको, उसे थोड़ा प्यार करने दो। जिमिन मुझे छोड़ो। ओह सॉरी शुगा, मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुमसे दोस्ती चाहती हूँ। प्लीज शुगा मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करो। ओके मैं ट्राई करती हूँ। शुगा तुम जब ऐसे बात करती हो मुझे बहुत हर्ट होती है। प्लीज शुगा मुझे और हर्ट मत करो। एक बार बस एक बार मुझसे दोस्ती करो। पर जिमिन मैं किसी की दोस्ती के लायक नहीं हूँ। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितना स्पेशल हो। मेरा सब कुछ है शुगा, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। मैं ऐसे डिप्रेशन में रहते रहते किस दिन मर जाऊंगी। आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला। चुप जिमिन, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या शुगा तुमने मुझे हक किया? मतलब तुमने मेरा? हाँ मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड मान लिया। ओह शुगा थैंक यू सो मच। ओके जिमिन छोड़ो मुझे। शुगा तुम्हारी आँखें, मेरी आँखों में क्या है? जब जब तुम्हारी आँखें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाती है। तुम्हारी आँखों में इतना नशा क्यों है? तुम्हारी आँखें भी बहुत ही खूबसूरत है। शुगा जिमिन की आँखों में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, और तभी शुगा किस करने वाला था। तुमसे नहीं मिला होता, काश मैं तुमसे प्यार ना करता, काश तुम्हारे साथ मेरा शादी ना होता, काश हमारे बच्चे ना होते। आई हेट यू योंगी, आई हेट यू। नहीं जिमिन। शुगा क्या हुआ, तुम स्टॉप क्यों हो गई? प्लीज शुगा मुझे किस करो। ओह शट अप जिमिन, तुम पागल हो गई हो। बहुत लेट हो गया, तुम अभी घर जाओ। शुगा प्लीज मुझे ऐसे आदर मत छोड़ो, मुझे ऐसे तड़पा के तुम नहीं जा सकते। शुगा शुगा कोई भी बात नहीं सुनता, यहाँ से चला जाता है। शुगा तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता चल गया तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है। तुम ऐसे मुझे अधूरा नहीं छोड़ सकते शुगा, तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। नहीं मैं ये क्या करने वाला था? मैं इस जिमिन के नशे में नहीं पड़ सकता। मुझे जिमिन से दूर रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि जिमिन की लाइफ भी खराब हो जाए। मुझे अपनी मंजिल पे ध्यान देना चाहिए, मुझे बस बदला लेना है। तो तुम लोग मेरे वार के लिए रेडी हो जाओ। दूसरी तरफ जेके, ओए वो इतनी देर से क्या काम कर रही है? एक भी काम उसे ठीक से नहीं आता। वी तुम अभी तक क्या कर रही हो? हाय ये कुकी मेरे सामने मत, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वी क्या कर रही हो? मेरी तरफ देखो। हाय मैं किसे देखूं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसने मुझे फिर से किस कर दिया तो? नहीं बाबा मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी। क्या हुआ वी? वो मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ओए तुम्हारा ये ड्रामा, तुमने डिजाइन कंप्लीट कर लिया? हाँ ऑलमोस्ट हो रही है, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। हाथ दिखाओ, मैं सॉल्व कर देती हूँ। जी क्या तुम सुन रही हो? हाँ सर मैं सुन रही हूँ।
आई एम सॉरी वी। बट सर सॉरी कोई डिजाइन नहीं है। ओए जफर मेरी तरफ देखो। हाँ सर। उस दिन के लिए आई एम सॉरी। किस दिन के लिए सर? उस दिन जो मैंने तुम्हें किस किया था। पर सर वो किस बहुत ही मजेदार था। सच में तुम्हें मजा आया? हाँ सर बहुत ज्यादा। क्या मैं? हाँ सर। सर आराम सर आ गई। हाँ मैं ये क्या करने वाला था? ओह नो मैं फिर से वी आई एम सॉरी ये बोलकर जेके चला जाता है। ओह नहीं मैं उसकी तरफ ऐसे नहीं झुक सकता। जेके क्या हुआ है तुझे? नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुन, तू और आयु उस पार्टी में जा। मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ देर बाद आऊंगा क्योंकि तुझे पता ही तो है आज क्या करना है। पर भाई आप अकेला कर सकते हो? हाँ मैं कर सकती हूँ, तू बस उस पार्टी अटेंड कर और जो भी इंफॉर्मेशन मिले सब कुछ मुझे बताना। ओके भाई अब चिंता मत करिए, पर आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल करना। हाँ तू चिंता मत कर, तू जा। फिर जेके और आर्यन यहाँ से चला जाता है। अरे सर चला गया पर मुझे तो कुछ जरूरी बात करना था। ओ सर रुकिए मुझे थोड़ा काम है। तभी कुछ गुंडे आते हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, तुझे तो आज मार कर ही छोड़ूंगा। चुप कुछ मत बोलो। तभी जेके बड़ी यूनिक स्टाइल से सबको मारता है। Black and blue, I'm ill for abuse. I got secrets and nobody knows. माफिया की तरह आप उन सबको पीटा। मेरे दिल में तो आपने जगह बना दी, तो आज से मैं आपका बिग फैन हूँ। और तुम अपना जबान बंद करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। पर सर आप कहाँ जा रही हो? मुझे अभी कुछ बोलने की टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से घर जाओ। तभी जेके यहाँ से चला जाता है। फिर उस पार्टी में जेके और आई जाती है और कोई जेके से मिलने के लिए आता है। हेलो मिस्टर जेकी, मैं हूँ किम जेकी, तुम्हारा पुराना दोस्त। अरे वाह आप जेकी हो, इतने सालों से एक साथ काम कर रही हूँ, बट आपको पहली बार देखा है। आप खुद को क्यों छुपाती हो? क्योंकि कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहता हूँ। अरे वाह आपको देखकर नहीं लगता कि आप डरते हो? ओ कम ऑन जेके, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे नाम से नहीं मेरे काम से लोग डरता है और ये तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। काफी कंफ्यूज बात करते हो आप। आपका ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। हाउ क्यूट। ये ब्यूटीफुल कौन है? ये मेरी कजिन सिस्टर है। नाइस टू मीट यू मिस। मेरा नाम आयु है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तारीफ जितना करे उतना कम। तुमने जो भी काम किया मैं बहुत ही प्राउडफुल हूँ। ये तो मेरा फर्ज है सर। डोंट कॉल मी सर, ओनली जेकी। या ऑफ कोर्स। सो जेके आर्यन कहाँ है? आपको तो पता ही है कितने इम्पोर्टेंट काम है। सो वो काम खत्म करके भाई आ जाएगी। हाँ मुझे पता है। आई होप कि आर्यन ठीक हो। खेल तो अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। सो जेके मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। ये हमारा पुराना पार्टनर है, शायद तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो और इन दिनों वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्या मैं जानती हूँ वो कौन है? वो ये देखो ये कौन है, हमारी पुराना पार्टनर
और आज के पुलिस ऑफिसर मिस्टर मिन योंगी। वेलकम मिस्टर सुगा एंड जेहोक। योंगी पुलिस ऑफिसर? नहीं, ये कैसे हो सकती है? भाई ये योंगी? हाँ आयु, मैं बहुत शौक हूँ। और उसके साथ में ये कौन? आयु, तू हॉबी के बारे में नहीं जानती क्योंकि तू पहले से हमारे साथ काम नहीं कर रही थी। तूने जब हमारे साथ ज्वाइन किया था तब भी हम दोनों का दुश्मनी शुरू हो गया था, इसलिए तू हॉबी को नहीं जानता। ये योंगी का राइट हैंड है और ये हॉबी योंगी से भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, ये नहीं हो सकती। हॉबी मेरे साथ धोखा किया। हेलो मिस्टर जेकी, कैसे हो आप? ओ योंगी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम तो हमारी माफिया वर्ल्ड की शान हो। मिस्टर जेकी, आप शायद भूल रही हो, मैंने वो सब काम छोड़ दिया। तुम जितना भी बोलो सुगा, मुझे तुम्हारी एक एक मिनट की खबर है। तुम कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आओगी। आप मुझसे भी ज्यादा मुझको जानती हो। आई लाइक इट। तो फिर चलो हमारे पुराने दोस्तों से मिलते हैं। हाँ, मुझे इस टाइम का इंतजार। हेलो मिस्टर जेकी। बहुत दिन बाद तेरा चेहरा देखा, मेरी पुराना जख्म ताजा हो गई। योंगी, तू और पुलिस? ये मैं कभी नहीं मान सकता। तू इतनी बड़ी क्रिमिनल है, तू कैसे पुलिस बन सकता है? जरूर इसके पीछे कोई प्लान है। हाँ, तूने सही बोला, तुझसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। पर एक मिनट, तू बच कैसे गया? ओ, मतलब ये तेरा आदमी था? तू पहले की तरह ही गधा रह गया। पहले दिन से आज तक तुम दोनों भाई के ऊपर जो कुछ भी हुआ, तुझे लगता है ये मेरे बिना और कोई कर सकता है? और एक बात, कुछ देर वेट कर, तू बहुत बड़ी गुड न्यूज तुझे मिलने वाला है। योंगी, तेरा मतलब कुछ ठीक नहीं है। तू क्या करने वाला है? तू थोड़ी देर वेट करना, तुझे गुड न्यूज बहुत जल्द मिल जाएगा। अरे वाह आयु, तुम भी इन लोगों के साथ शामिल हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा घटिया हो। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानकर तुम इन लोगों के साथ कैसे दे सकती हो? योंगी, मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। शट अप आयु, मुझे अभी खुद पर बहुत ज्यादा घिन आ रही है कि तुम पहले कभी मेरा फैन हुआ करती थी। योंगी प्लीज, तुम मुझे इतना ज्यादा नफरत मत करो। मैं उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे जब पता चला बहुत लेट हो गया था। योंगी प्लीज, मुझे गलत मत समझो। ओ शट अप आयु, तुम तो बहुत खुश होगी ना कि मेरा वाइफ मेरे जिंदगी से चली गई ताकि तुम्हारी रास्ता क्लियर हो जाए। तो एक बात तुम ध्यान से सुन लो, मैं पहले भी तुम्हें नफरत करता था, आज भी करती हूँ और जिंदगी भर करूँगा। नहीं योंगी प्लीज, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहती थी। ओह शट अप, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुम एक बात ध्यान से समझ लेना, आज से तुम भी मेरे टारगेट में हो। योंगी, तुम्हें जो करना है करो, तुम मुझे मारना चाहती हो तुम मारो, पर मेरा एक बात तो सुनो। खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की। योंगी, तू मेरे बात सुन, तू बिना सच्चाई जाने हम लोगों के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठा सकता। पहले तो उस सच्चाई के बारे में तो जान। तुझे सच्चाई बताना है? मैंने अपने आंखों से देखा, तूने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया और तुम दोनों भाई की वजह से आज मैं मरते दम तक तुम दोनों भाई को माफ नहीं करूंगा।
मेरी जानू ने जैसा तकलीफ सहा ना, उससे भी ज्यादा तकलीफ मैं तुम दोनों भाई को दूंगा। यूंगी, तूने जैसा देखा ये सही नहीं है। मुझे पास एक फोन कॉल आया था और मैं दौड़ कर उस जगह पर चली गई, पर मैं जाते जाते सब कुछ खत्म हो गया था। यूंगी, आई स्वेयर यूंगी, ये एक्सीडेंट हम दोनों भाइयों ने नहीं किया। तुझे पता नहीं हम दोनों का दुश्मन कोई और है। ओए हट मेरे सामने से, मैंने अपने आँखों से सब कुछ देखा है। यूंगी, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओए छोड़ मुझे। मुझे मार, जितना चाहे मुझे मार, फिर भी सच्चाई जानने की कोशिश कर यूंगी। हमारे दुश्मन और कोई है यूंगी, जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे बात यकीन करूं? तेरे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तूने मेरी जिंदगी छीन लेना तो तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुझे भी पता चलना चाहिए कि अपने प्यार खोने पे कितनी तकलीफ होता है। यूंगी, तू क्या बोलना चाहता है? तू अपनी जिंदगी में पागलों की तरह ते को ढूंढता है ना, क्योंकि तू ते से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ, बट तुझे ते अभी तक नहीं मिला। तुझे ते कभी भी नहीं मिलेगा। यूंगी, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मतलब तुझे पता है ते कहाँ है? एक लास्ट बात सुन मेरा, तूने मेरा प्यार छीना था, अब तू देखना तेरे सामने तेरा प्यार मैं छीनूंगा तो तुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। नहीं यूंगी, तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ते को तू नहीं छीन सकता। बोलना यूंगी, बोल तू मेरे ते कहाँ है? तू मुझे जो सजा देना चाहती है, तू मारना चाहती है ना, मुझको मार दे, पर प्लीज मेरा ते मुझे वापस कर दे। मैंने तुझे बोला था ना, तेरा मौत इतनी आसानी से नहीं होगा। मैं अपने जानों के लिए जिस तरह से तड़पा हूँ ना, ठीक उसी तरह तेरा हाल करूँगा। ये बोलकर यूंगी चला जाता है। यूंगी प्लीज रुक जा। यूंगी, मेरे ते को वापस दे दे, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। हबी प्लीज यूंगी को बोलना मेरे ते को वापस दे दे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मैंने देखा है भाई कितने ज्यादा दर्द में था और आज भी भाई चीख चीख के रोता है। मेरा जी करता है कि मैं तुझे मार डालूं, पर अफसोस मैं मजबूर हूँ। तुझे भी तो पता चले कि भाई की दर्द कितनी खतरनाक है। और आयु, तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम जेके की बहन हो। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं कभी तुमसे प्यार ही नहीं करता। हबी, मेरा बात सुनो, तुम जो समझ रही हो ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे कहने की मौका तो दो। खबरदार आयु, तुम मेरे पास भी मत आना। मेरे लिए मेरे भाई सब कुछ है। मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई स्वेयर आयु, तुम्हें भूलने के लिए खुद को मारना पड़े तो मैं खुद को मार डालूंगा, फिर भी मैं तुम्हें भुला दूंगा। ये बोलकर हॉबी भी चला जाता है। नहीं, ये सब कुछ क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैं हॉबी को खोना नहीं चाहता। मुझे हॉबी के साथ बात करना है, कुछ भी करके बात करना है। मुझे सारी सच्चाई उसको बताना है। एक हॉबी है कि ये सब कुछ ठीक कर सकता है। तभी जेके बहुत ही रोने लगता है। भाई प्लीज अब इतना ज्यादा मत रोइए। आयो मेरा ते, मैं इतने दिनों से ते को ढूंढ रही हूँ और यूंगी ने मेरे ते को। भाई आप ऐसा मत सोचिए, आप तो जानते हो ना यूंगी कैसा है, वो कभी भी ते को हर्ट नहीं करेगा। हाँ मुझे पता है, पर उसने मेरे ते को उसके पास क्यों रखा? उसकी दुश्मनी मेरे से है। मैं मर जाऊंगा यूं, मैं मर जाऊंगा अगर मेरे ते को कुछ हुआ तो। भाई ते को कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ ते को मैं वापस लाऊंगी। हाँ ये तो सच बोल रही है। हाँ भाई आई प्रॉमिस, प्लीज अब रोइए मत। नहीं मैं नहीं रोता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगा। आर्मी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेके और सुगा पहले बेस्ट फ्रेंड था और ये चारों बहुत बड़ी माफिया था। सुगा और उसके वाइफ के एक्सीडेंट की वजह वो जेके को मानता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद जेके वहाँ पर आया था और किसी तीसरे आदमी ने सुगा को बताया कि जेके ने ये एक्सीडेंट कराया और तब से जेके और आरएम सुगा का दुश्मन बन गया।
सुगा की मेन टारगेट है उन दोनों भाई को खत्म करना। तो इस स्टोरी में विलेन कौन है ये आपको सामने पता चलेगा। तो फिर चलिए स्टोरी कंटिन्यू करें। आरएम अपने काम पर जा रहा था और तभी कुछ गाड़ी आकर उसे शूट करने लगता है और फिर वहाँ पर आरएम का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी आरएम के सामने कोई गाड़ी से निकलता है। Fucked up, I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets and nobody knows. Fucked up, I'm black and blue. I'm built for all the हाँ जीनू तुम यहाँ पर। अरे आरएम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे प्यार करके। तुम्हें पहले मेरे बारे में जान लेना चाहिए था ना। जीनू ये क्या बोल रही हो? तुम कौन हो? मैंने तुझे अपना नाम पूरा नहीं बताया। मेरा नाम मीन सोकजिन है। मैं युंगी का बड़ी बहन हूँ। क्या तुम युंगी का बहन? पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुझे पहले बता देता तो मैं तुझे कैसे मार सकता? मतलब तुमने मुझे। पर क्यों जीनू? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम भी मुझे। और शट अप, मैं कभी भी तुझे प्यार नहीं किया। ये सब कुछ ड्रामा मैंने इसलिए किया ताकि तू मेरे प्यार में पड़ जाए। तुझे क्या लगता है एयरपोर्ट में ये सब किसने कराया? तेरे ड्रॉयर से वो फाइल किसने चुराया? तेरे भाई को मारने के लिए किसने भेजा? शुरू से आज तक जो कुछ भी हुआ है ये मैंने किया है। क्या तुमने? पर क्यों जीनू? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तूने क्या किया? तू पूछ रही है तूने क्या किया? तूने मेरे भाई की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दी और एक बच्चे से एक माँ को अलग कर दी। इस मासूम बच्चे ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने वो एक्सीडेंट कराया? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम दोनों भाई का? तुम सब बेस्ट फ्रेंड था ना? जीनू तुम जो बोल रही हो ये सच नहीं है। वो एक्सीडेंट हम दो भाई ने नहीं किया था। और तू अपनी गलती मत छुपा। मैं हर रोज अपने भाई की चीख सुनकर मर रही हूँ और एक बच्ची को अपने माँ के लिए तड़पता हुआ देखकर मैं जीती सी तो मर गई। तू जानती है मैं अफसोस क्या करता हूँ? काश मैं उस टाइम इस देश में होता तो आज ये एक्सीडेंट ना होता। मैं तुम दोनों भाई को खत्म करके छोड़ूंगी। अब बोल तुझे कैसा लग रही है? तुझे मजा आया होगा ना दूसरों को एक्सीडेंट करा के? जीनू प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बोलने की एक मौका तो दो। मैंने ये एक्सीडेंट नहीं कराया। तुम यकीन नहीं करते तो मुझे प्लीज अभी मार दो। मैं यकीन करूँ कभी नहीं। मेरे भाई ने अपने आँखों से देखा है। और क्या तुझे मैं मार दूँ? अरे नहीं, तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मेरे भाई ने आज तक जितनी ज्यादा दर्द सहा है ना, उससे भी ज्यादा तुम दोनों भाई को मैं दर्द दूंगा। मौत कितनी दर्दनाक है तुझे पता चलना चाहिए। आई होप कि तू जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि तुझे अपने आँखों से अपने भाई की मौत जो देखना है। ये बोलकर जीनू चला जाता है। नहीं जीनू प्लीज मत जाओ। जीनू मेरे भाई को कुछ मत करो। ये बोलकर आरएम वहाँ पर ही सेंसलेस हो जाती है। ओके आर्मी,
ये पार्ट यही तक था। आपको ये पार्ट कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।